हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी ही त्यौहार आपको पता है कि कितना बड़ा त्यौहार रहता है, तो इसीलिए ही आज कोई रीडिंग नहीं डाल पाई मैं। तो मैंने बोला था आपको कि मैं सोल जर्नी के ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी। कार्ड मैंने क्लींस कर लिए हैं और अभी चलते हैं सीधे टॉपिक पे। ओके, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। और हम आज जानना चाहते हैं, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी सोल जर्नी क्या रही है, ये कौन से जर्नी पे है। अगर ये किसी जर्नी पे है तो आप हमें ये भी बोलना, और इसका इम्पैक्ट क्या है, इस जर्नी का क्या इफ़ेक्ट आगे इनके लाइफ पे होने वाला है, कौन से हर्डल्स अप एंड डाउन इनके लाइफ में इनको मिलने वाले हैं। आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आप कौन से सोल हो, क्या जर्नी है, ये सारी बातें अब हम देखने की कोशिश करेंगे। विजार्ड ऑफ द वुड, फोकस। मैच्योर्ड सोल आप मुझे लगते हो, ओल्ड सोल हो। ऑब्जर्वेशन करना चाहिए आपको, नहीं तो आप एक ऑब्जर्व करने वाले ही सोल हो। इमोशनल है आप बहुत। मैंने बोला ना, आप बहुत ही ओल्ड सोल हो, एंशियंट ऑफ स्पिरिट। एंशियंट टाइम से आप चलते आ रहे हो। इतने तो नहीं लेंगे हम। सत्य की खोज करना ज़रूरी है आपको, सत्य तक पहुंचना ज़रूरी है। सोल बहुत ही ट्रूथ ऐसी, मतलब सोल सभी के ट्रूथ ही रहती है, बट आप फॉलो करते आते हो अपनी सोल की हर आवाज़। आप फॉलो करते आते हो, सत्य को आप फॉलो करते हो। लीडरशिप आपकी क्वालिटी रही है। बी अ स्पिरिट, काफ़ी अवेकनिंग सोल है आपकी, बहुत ओल्ड एंड काफ़ी अवेकनिंग सोल है आपकी। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा से ही। मतलब आपने अभी भी देखा होगा, जो आप चाह रहे हो ना, अगर आपने सोचा है कि मुझे हेल्थ तुरंत मिल जाए, तो काश अगर ऐसा होता ये मुझे मिल जाता, काश अगर ऐसा होता कि ये मैं कर लेती। अगर जैसे आप सोचते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप तक ये हेल्प आ जाती है, या फिर आपका ये काम बन जाता है। और यही क्वालिटी आपकी सोल की अभी भी चल रही है आपके साथ। आप हर चीज़ को बड़ी बारकाई से परखते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। पावरफुल हो आप, बहुत स्ट्रेंथ है आप में, एक रॉक जैसी स्ट्रेंथ है आप में, आपको कोई हिला नहीं सकता है। सत्य को पसंद करते हैं, सत्य को फॉलो भी करते हैं आप। लीडरशिप क्वालिटी आपकी हमेशा से ही रही है, हमेशा से आप ये क्वालिटी करते आ रहे हो, या फिर इसी एनर्जी में, इसी ऑरा में आप हमेशा रहे हो, जैसे कि एम्परर की एनर्जी। हीलिंग, मैंने यही बोला कि आप बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओल्ड एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल। आप एक ओल्ड सोल हो, और आप कई जन्मों में आपने, मुझे लगता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से काम किया है, और आप अभी भी ऐसे ही आपकी एनर्जी है। आप जितने लॉजिकल हो, स्ट्रेंथ हो, या फिर हो सकता है, लीडरशिप देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक अथॉरिटी पोजीशन पे है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, इमोशनल है, बट फिर भी इमोशंस को कहाँ पे फ्लोट करना है ये आप जानते हैं, कहाँ पे इनको स्टक करना है, कहाँ पे इनको रोकना है, ये आप जानते हो। मतलब बहना कहाँ है और रुकना कहाँ है, ये आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इमोशंस में बहना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट आप उतना नहीं बहते कि सब कुछ बह जाए, इतने आप बहते नहीं हो। और अगर ऐसे आप नहीं हो, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा कहना है, ओवर ज़्यादा इमोशनल आपको होना नहीं है। ऐसे रॉक की तरह आपको स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ऐसे की डटे रहना है।
अपनी चीज़ों पे डटे रहना है। या फिर हो सकता है इस लाइफ में या फिर अभी आपका कंसंट्रेशन बहुत ही लूज है, आप एक जगह पे अच्छी तरह से फोकस नहीं हो पाते हो, ये और भावनाओं में आप बह जाते हो। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जैसे कि इम्बैलेंस आपकी चीज़ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप इल्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हो और इसीलिए सत्य से आप काफ़ी दूर रहते हो। प्यूरिफिकेशन, ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सत्य तक पहुँचना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी क्वालिटी है, अगर आप ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटी लेके ही चल रहे हो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि आप लीडरशिप क्वालिटी लेते लेते और ज़्यादा इगोइस्टिक तो नहीं हो रहे हो। आपको ये समझना भी ज़रूरी है। इस लाइफ में आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत रही है और आपने काफ़ी टाइम अपने आप को हील भी किया है। ये क्वालिटी आप में ना बाय बॉर्न है, आप अपने आप को हील कर लेते हो। मतलब दुख परेशानियाँ कितनी भी लाइफ में आए, उससे आप उबर के आते हो, आप उससे निकल के आते हो। इसी को हीलिंग बोलते हैं। अब माध्यम कोई और हो सकते, किसी की सिंगिंग हो सकते, ट्रैवलिंग हो सकते, किसी को बाहर घूमना अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या फिर किसी को अकेले रह के एनालाइज करना, आइसोलेट रहना अच्छा लगता है। माध्यम अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे किसी ने कितने भी गहरे घाव क्यों न दिए हों आपको, आपने उनको हील किया है। ये क्वालिटी आप में है। स्पिरिट या फिर मैं बोलूँ सोल, तो मैंने यही बोला है कि आप एक बहुत पुरानी सोल मुझे लग रही हो। यहाँ पे मुझे वाइब ये भी आ रही है, एक मैच्योर सोल आप हो। नंबर यहाँ पे मैं बोलूँ 50, 46, 2, 32, 39, 4 एंड 30। ये आपकी एज हो सकते हैं, एज ही हो सकते हैं, या फिर ये नंबर किसी न किसी तरह से आपसे रिलेट है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो फोकस हैंड पे देख रहे हैं आप, जैसे कि कोई क्रिएट कर रहा है कोई चीज़ें, एक थॉट प्रोसेस है जिससे चीज़ें क्रिएट की जा रही है, उस पर फोकस आउट कीजिए। मीन्स व्हाट, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हो, अगर आप किसी जर्नी पे हो, हम जर्नी का ही सवाल ले रहे तो ये डेफिनेटली वर्ड में यूज़ करूँगी कि अगर आप किसी जर्नी पे हो तो फोकस कीजिए कि आपके जर्नी का उद्देश्य क्या है और आपके उसके ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पे अगर कोई ओवरऑल ही एनर्जी लेके चल रहा है तो उनके लिए इतना बोलूँगी कि अगर आप कोई आपको प्रोजेक्ट दिया है, कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अपनी क्रिएटिविटी उस थॉट पे कंसंट्रेट करने से पहले चीज़ों को बोलते ना गैदर कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, चीज़ों को गैदर कीजिए। मानो कि अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपके थॉट में आप सबसे पहले उसकी इमेजिनेशन क्रिएट करना है एंड देन हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू क्रिएट इट। फोकस मीन्स आपके सामने सिर्फ वही गोल रहना चाहिए। ये बात प्रोजेक्ट की है, बात वर्क की है, बात जर्नी की है। मीन्स आपको अपनी पूरी जो थॉट है एक ही जगह पे आपको कंसंट्रेट करनी है। जब आप ऐसा करते हो ना, तब देखना कि किस तरह से मैजिक होता है, किस तरह से मैजिक होता है। ये पर्सन देख के पता चलता है कि कितने एक्सपीरियंस पर्सन है, ही नोज वेरी वेल कि हाउ टू फोकस ऑन योर थॉट, हाउ टू फोकस ऑन योर क्रिएटिव थॉट्स एंड हाउ टू मेक अ मैजिक। एंड द नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है वाटर स्पिरिट, मैनिफेस्टिंग ड्रीम। देखिए कनेक्शन कितना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप ड्रीम देख रहे हो, जो आपका उद्देश्य, जो आपका गोल है, उसको अगर आपको पूरा करना है, मैनिफेस्ट तो आप करेंगे, बट मैनिफेस्टेशन के पहले हमें क्या करना है? हमें अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पे हमें फोकस रहना है।
हमें अपनी सारी क्रिएटिविटी, अपना सारा थॉट प्रोसेस उसी पे आपको बोलते नहीं कि स्टक करना है, इसी पे आपको लगानी है। जब आप अपना पूरा फोकस अपने ड्रीम पे लेते हो, तब आपको ये नहीं देखना है कि वाटर में कितने साइक्लोन आने हैं और फिर हमारे ड्रीम का क्या होगा। अगर आपने ये सोच के आप जा रहे हो ना, इमोशंस में बहनी नहीं बात। सच सबसे पहली बात कि आपको इमोशंस में आना नहीं है। फेल्यूर सक्सेस आते जाते हैं, फेल्यूर से डरना नहीं, सक्सेस से हमें घमंड में आना नहीं है। तो इतना बैलेंस बना के रखेंगे तो फिर देखना, यही दो बातें हैं जो आपको इमोशन डिस्टर्ब कर सकती है, बट यहाँ पे यही चीज़ आपको करनी है। जहाँ पे वाटर बोला है तो यस, आप इमोशनल तो डेफिनेटली, इसमें आपको बहना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम, ये बोला जा रहा है। शायद अब आप ये नहीं कर रहे हो, किसी और चीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो बार बार और अपने उद्देश्य से आप भटक जाते हो। यहाँ पे बोला यही जा रहा है, देखिए एंशिएंट ओक स्पिरिट, आपको अपना जो कुछ भी आपने गोल सेट किया है उस पे आपको डटे रहना है। कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आपको उसी पे डटे रहना है। हमने पहले स्पिरिट की बात की और अब मैं आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आप अच्छे से इस कार्ड को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यीन और यांग का साइन है। मीन्स दिस इज अ डूअर। ये पास करने से आपके अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हो तो ये डोर पार आप यहाँ तक आ चुके हो। कुछ कमियाँ यही है कि थोड़ा बहुत आपका फोकस ढल जाता है अपनी चीज़ों से, और हो सकता है इसकी वजह आपका और ज़्यादा इमोशनल होना है। आप बहुत करीब हो इस डोर के, जैसे आप ये डोर कंप्लीट कर लेते हो, आप यूनिवर्स में मर्ज हो जाते हो, आप एक कंप्लीट सोल हो जाते हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यू आर वेरी नियर टू योर जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी, एंडिंग योर सक्सेसफुल जर्नी। जस्ट फोकस ऑन इट। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, फिर भी आप में बैलेंस लाने के लिए, आपको खुद को बैलेंस बनाने के लिए आपको कई जगह पे स्टक, रिजिड और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथफुल होना ज़रूरी है। मैंने यहीं पे बोला ना, जहाँ पे आपको बहना भी आना चाहिए, रुकना भी आना चाहिए। जिसने दोनों चीज़ें बैलेंस कर ली वो इस एनर्जी में आ जाता है। या तो आपको खुद पे बैलेंस बनाना है, या तो आप काफ़ी हद तक बैलेंस बना चुके हो, कुछ मिस्टेक्स अभी भी आपसे हो रही है, तो वो क्या हो रही है ये बताने की कोशिश यहाँ पे यूनिवर्स आपको कर रही है। रेवन स्पिरिट, सत्य की देवी, सत्य को लाने वाली देवी। कहा जाता है कि इनका सीधा कनेक्शन गॉड से था। तो आपकी सोल ऐसी कि ये सोल एक्चुअली, सभी सोल को तो सत्य ही अच्छा लगता है, बट मैंने ये पहले भी आपको बोला कि आप हमेशा से ये चीज़ें फॉलो करते आ रहे हो। सोल तो सबकी सच्ची होती है, बट यहाँ आने के बाद कोई सच को फॉलो करता है, कोई झूठ को फॉलो करता है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग लाइफ जीते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपना सच जानिए, अपने सच को जिए, फियरलेस होकर अपनी जर्नी तलाशिए। आपकी जर्नी पे क्या कमी है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी जर्नी का सच ढूंढिए, सच जो खुद आपसे जुड़ा है, सच जो आपसे बिलोंगिंग है, सच जो आपको फॉलो करनी है, सच जिसकी जो बदलाव आपको लाने हैं। ये सारे सच आपको जोड़ के, एक 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 करके सारे जोड़ के आपको इस लाइफ को इस तरह से ब्यूटीफुल बनाने हैं। अपनी इनर सेंस की सुनिए। सच कौन बोलता है? आपका अपनी इंट्यूशन पावर, आपका इनर चाइल्ड, आपकी इनर विजडम, ये सब सच बातें आपको बोलती है। बट मैंने अभी बोला कि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लाइफ जी लेते हैं। हम अंदर की बात को सुनते नहीं है, अंतरात्मा की बात हम सुनते नहीं है, और हमें जो अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, चिक चिक ना हो, झमेले ना हो, ऐसा रास्ता हम लोग ढूंढ लेते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ हम दबा देते हैं। तो जिसने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली, समझ लो वो सच को फॉलो कर रहा है। उसका सोल भी ब्यूटीफुल, उसका स्पिरिट ब्यूटीफुल, उसकी जर्नी ब्यूटीफुल। हालांकि टफ है,
बट ब्यूटीफुल है, सक्सेसफुल है। ये करना है आपको। फिर आता है स्टार्क स्पिरिट, लीडरशिप। मैंने देख के बोला था कि एम्परर की एनर्जी मुझे लगती है। अगर आप शाहीन नहीं होते, शाय आपका नेचर है, आप आगे नहीं आते हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो इनर क्वालिटी है, आपने हमेशा लीड किया है, आप लीडर बने हो, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को करेजियस बना सकते हो, आप में ये क्वालिटी है, लोगों को गाइड कर सकते हो। तो आपको अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी में आना है। हो सकता है आपको अथॉरिटी पोजीशन इस लाइफ में मिली हो, तो आपको उनको भली बाती बड़े अच्छे से निभानी है, और नहीं है बट आप में ये क्वालिटीज़ है, तो आपको उसके लिए सोचना डेफिनेटली है। आप डेफिनेटली ये सारी बातें हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप में ऑलरेडी ये चीज़ें बिल्ट है। एक राजा की जैसे एनर्जी स्पिरिट की रहती है, एक किंग, एक राजा, एक एम्परर, एक बॉस, ये आपकी एनर्जी है। और जैसे मैंने बोला कि बियर स्पिरिट देख के मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल अवेकन है, तो आपकी क्वालिटी हीलर की है, एक हीलिंग क्वालिटी आप में है, आसानी से लोगों को हील करते हो, कॉन्फिडेंट है। बियर स्पिरिट क्या देता है? करेज देता है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस देता है, हीलिंग क्वालिटी देता है, ये आप में है। मैं एम्परर यहाँ पे बोली, जो कि 4 नंबर की एनर्जी रहती है, यहाँ पे 4 की एनर्जी यहाँ पे मीन्स आप, अगर मैं अब सारे कार्ड के जोड़ को मैं बोलूँ, तो आप शायद हो सकता है, अगर आप जर्नी को लेके सोच रहे, आप एक ऐसे जर्नी पे हो जहाँ पे हो सकता है दिस में बी योर लास्ट बर्थ। आप एक सच्चे, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावरफुल ऐसे सोल हो, आप मैच्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा तजुर्बा आपको है, आप अपने उद्देश्य से आप भटकने वाले स्पिरिट या सोल नहीं हो। आपको भली भांति पता है कि आपको अपने ड्रीम कैसे पूरे करने हैं। इस वक्त हो सकता है आपके जर्नी में कोई दिक्कतें आ रही हैं, बट मुझे लगता है ये चीज़ें इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए, आप ये आसानी से कर लेंगे। अब हम ना फेरिस की मदद लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे प्यूरिफिकेशन है। मैंने बोला ना कि आप लोगों को हील करने के लिए आए हो, एक हीलर की एनर्जी या फिर एक हीलर की रीडिंग ये शायद हो रही है। आर्कएंजल माइकल, आप फोकस की जो एनर्जी है, विजार्ड ऑफ द वुड्स, प्लीज क्लैरिफाई इट, हेल्प मी। मोटिवेशन, वाटर स्पिरिट, स्टारगेजिंग, मून एंड वाटर दोनों साथ में ही आए, ये दोनों के बीच आया था, तो हम दोनों पे कनेक्ट करके देखेंगे। और अब मैं देखूंगी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मैं ये डॉग स्पिरिट को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, क्या है इनकी एनर्जी। शायद आपके ना इनर चाइल्ड इश्यू चल रही है, यही प्रॉब्लम है। सोल तो बड़े अच्छे हो आप, लुक इन अ बुक। रावन स्पिरिट क्यों है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल? बिलीव इन मैजिक, यस, ये तो ऐसे एनर्जी आनी थी, मुझे पता था। जर्नी, चलिए जर्नी की एनर्जी निकाल रहे, जर्नी आ गई, लाइफ एनर्जी जर्नी। हम बॉटम ऑफ द डेक, प्योर इंटेंशन, प्योर प्यूरिफिकेशन एंड प्योर इंटेंशन।
देखिए क्या कितने परफेक्ट मैसेज भी आते हैं। मोटिवेशन, ये देखिए फिगर देख के ही लगता है कि एक ऐसे सोल हो, ओल्ड सोल हो, मैच्योर सोल हो। यहाँ पे देख के लग रहा था कि बोला मैंने कि मोटिवेटर आप हो। यही बोला जा रहा है कि फोकस कीजिए, क्या है एक्चुअल, क्या है कि मोटिवेट करना है आपको लोगों को। मैंने बोला कि ये किसी हीलर की मैं रीडिंग निकाले या फिर किसी ऐसे स्पिरिचुअल कोच की या फिर कोच की प्रोफेशन में हो सकता है कोई यहाँ पे टीचर है जहाँ लोग उनकी इस बात सुनते, उनकी सलाह लेते हैं। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. अब ये फेरिस के मैसेजेस, फेरिस के मैसेज तो वहाँ यहाँ पे हम लेंगे ही लेंगे, बट मुझे क्या लग रहा है कि इसी तरह से आपको लोगों को मोटिवेट करना है। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें सराउंडिंग होती रहती है। गलत दुखी चीज़ों को देखने के बजाय अगर हम कुछ अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें, तो लाइफ ब्यूटीफुल होती है। लोगों को हील होने को मदद होती है, लोगों का नज़रिया बदलता है। मानो कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि सारी दुनिया का बोझ आपके ऊपर है और इस दुनिया के सबसे लाचार मजबूर पर्सन आप हो कि आप ही के लाइफ में इतना सब कुछ घट रहा है। बट अगर आप उसी लाइफ को किसी और नज़र से देखेंगे कि शायद ये परेशानियां हो सकती मेरी खुद की हो, मैंने खुद लाई हो, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई तकलीफ़ें जब भी रहती तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही रहते, पॉजिटिव या नेगेटिव है, आपको दोनों लेनी है। या तो हम खुद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आए रहते हैं या तो हमारे खुद के कर्मा रहते हैं। तो अगर दोनों ही बात आप ही से जुड़ी है तो आपको लोगों को या फिर ईश्वर को ब्लेम करने का कोई हक ही नहीं है। जब लाइफ को आप इस तरीके से देखने की शुरुआत करेंगे, इस दृष्टिकोण से आप जानने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। नेगेटिव होना, मायूस होना, डिप्रेस होना, सुसाइड वाली थॉट लाना, ये सारी चीज़ों से हम लोग ऐसे दूर जाते। तो मोटिवेट करना ज़रूरी रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे मोटिवेटर हो, यहाँ पे खुद भी खुद के मोटिवेटर हो सकते हो। मैंने बोला भी कि आपके लाइफ में आपने खुद को काफ़ी मुश्किल समय में हील किया है, मीन्स आपने खुद को भी मोटिवेट भी किया है। अब हील सिर्फ एक बात ही नहीं रहती है, एक थॉट प्रोसेस पे आना, एक समझ खुद में एब्जॉर्व करना, उस पर फोकस आउट करना और खुद को मोटिवेट करना। अगर एक सिंपल पर्सन भी खुद को हील करने के लिए जाए ना तो ये स्टेप फॉलो करता है और यही आपके लिए बोला जा रहा है। शायद ये आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो, इसीलिए आपको इस लाइफ में भी अगर कोई बहुत गलत बात भी बोलता है, फिर गलत चीज़ें भी करता है आपके साथ, आपको हर्ट होते हो, आप दुखी होते हो, आप परेशान होते हो, बट बाद में आप संभल भी जाते हो क्योंकि ये क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करनी है। यहाँ पे अगेन मून की एनर्जी आई है, तो बार बार यही बोला जा रहा है कि गाइस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और हो सकता है इस इमोशंस के चलते ही ना आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें खराब होती हैं, बातें बनती बनती बिगड़ जाती हैं। यही बोला जा रहा है कि आपको इन पावर को देखना है, इन पावर को आपको लेना है। मून की एनर्जी लेनी है, बट मून की एनर्जी एक्स्ट्रा लेके आपको और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। मून देवता को बोलना है कि हमें बैलेंस रखे। एंशिएंट ओक स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ, इसको न्यू बिगिनिंग मैंने ये बोला था हम कॉमन में लेंगे। लुक इन अ बुक, मैंने यही बोला कि यहाँ पे किसी की जर्नी बहुत एंड होने को आई है बट कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर गलती होती है तो कहाँ होती है। हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। एक बात ये भी है गाइस कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देते हैं, फिर जब हमारा मर्ज होने का टाइम आता है, फिर हमारा सब देखा जाता है कि मर्ज होने का टाइम आ गया है। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता, तो मैंने बोला ना मैं काफ़ी सर्च कर रही थी, तो वही इसी एक सर्च का ही नतीजा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब देखने के लिए देखा जाए
और जब कोई देख लेता है, यहाँ वहाँ पे ये चीज़ आती है कि अरे इन्होंने दिया बहुत है, उसके बदले में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं है, तो इसके लिए भी रिटर्न आना पड़ता है कि नहीं, आपको अब रिसीव करने के लिए जाना है। अब आपके सोल को हमेशा देने की आदत है, रिसीव तो आप करने से रहे, फिर ये ब्लॉक होते, फिर आप समझ नहीं पाते मैंने तो सबका भला किया, मैंने तो, उन्होंने इतना मांगा भी नहीं बट मैंने उनको इतना दिया, अरे क्यों दिया। अब ये तो ब्लॉकेज आप बना रही हो। अब ये बात नहीं, देखिए सोशल सेवा करने बड़ी अच्छी बात रहती है, सब बात रहती है, हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे रहता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बोल रही हूँ, किसी किसी के लाइफ की ये भी दिक्कत हो जाती है। तो शायद आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप इक्वल गिव एंड टेकर नहीं हो, आप देते हो बट आप रिसीव नहीं कर पाते हो। न्यू बिगनिंग, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की बात ये लग रही कि आप काम तो सब कुछ कर रहे हो, ड्यूटीज़ कर रहे हो, फर्ज निभा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, स्पिरिचुअल भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट ऐसी क्या बात है फिर ये आपको रोक रही है, आपको कंप्लीट नहीं होने दे रही, आपकी यीन एंड यांग सोल को कंप्लीट नहीं होने दे रही, तो क्या बात है। तो बात ये है कि शायद इनर चाइल्ड में आप कोई ग्रजेस लेके बैठे हो, आपको उसकी हीलिंग करनी है। यहाँ पे मैंने बोला कि सत्य की देवता, मैंने यही बोला कि सत्य को जानो, खुद का सच क्या है, क्यों आई हूँ, सब सच, आप सब सच की कड़ी आप जोड़ेंगे। तो मैंने यही बोला कि जब आप पूरी तरीके से सच जान जाएंगे कि आई एम दिस सोल, मैं इसलिए आई हूँ, और अगर कुछ गलत भी होता है तो मुझे रोना नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना है। अब मुझे यहाँ पे इसको हैंडल करना है, रोने के बजाय, लोगों को ब्लेम करने के बजाय अब मुझे चीज़ों को हैंडल करनी है। अब मैं किस तरह से बैलेंस कर पाऊँ। जब आप एनर्जी में आते हो, पूरे सच जान लेते हो, तब आप देखना, आपको ऐसा लगता है कि इस लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। एक मैजिशियन आप बन जाते हो, क्योंकि आपने अपने इनर सोल की सुनी, आपने अपना इनर विजडम सुना, इंट्यूशन की सुनी, अंतरात्मा के हाक सुन के आप गए अपने सच की ओर, सच जाना, सच ढूंढा, और सच के ऊपर चलने की आपने पूरी कोशिश की। और जब आप वहां पे सक्सेसफुल होते हो तो मैजिक तो होना ही होना है। स्टैक स्पिरिट एंड लीडरशिप, लाइफ एनर्जी, मैंने यही बोला कि एक मुझे एम्परर, एक पावरफुल, एक किंग की एनर्जी लगती है। अगर आप इस क्वालिटी में अभी भी आए नहीं हो, अभी भी आप भीड़ में पीछे रहने वाले पर्सन हो, तो आगे आइए, अपनी क्वालिटीज ढूंढिए। आप में ये सब कुछ है, आप ये कर सकते हो सकता है आपका टैलेंट का कोई और लोग यूज़ कर लेते हो और वो आगे तरक्की करते हो और आप पीछे ही रह जाते हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हैं और आपकी पावर का यूज़ करके लोग आगे जा रहे हैं। तो आपको आना है, जब आप अपने उस पावर में आते तो फिर देखना कि लाइफ किस तरह से आपको एनर्जाइज करती, किस तरह से ब्यूटीफुल करती, किस तरह से सनशाइन आपके लाइफ में आता है, हैप्पीनेस आता है, रियल अबेंडेंस आता है लाइफ में। जर्नी, एंड वाली जर्नी ही थी। फाइनली आपकी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो गई है। अब हम इतना जा जा के जब आते हैं एंड में, तो इन्होंने भी बोल दिया कि चलिए अब हमें समझ में आ गया है और हमने ये चीज़ें कर ली और हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है एंड वी आर एंडिंग अवर जर्नी। इस तरह से आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। जर्नी के लिए आप प्रिपेयर हो, आप जर्नी पे चले भी हो, आप काफ़ी टाइम तक, काफ़ी पास आपने सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया है, बट अगर कुछ ऑब्स्टिकल थे इक्का दुक्का, वो हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए। यू आर रेडी फॉर योर जर्नी। अब आपकी जर्नी वैसे भी नियर अबाउट होने को आई है, बट ज़्यादा मिस्टेक आपको करनी नहीं है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छे सोल की मैंने, बहुत अच्छे स्पिरिट की ये एनर्जी मैंने निकाली है। तो गाइस, ये टॉपिक आपको कैसे लगा आप मुझे डेफिनेटली बोलना, और इसी तरह से बने रहना। क्या देख लूँ इसके बाद क्या होगा आपके साथ। जी,
कंपटीशन, मैंने बोला कि लोग बहुत है, कंपटीशन है बट विक्ट्री भी है। प्लीज गाइड आर्कएंजल माइकल। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पे आपको खुद के लिए बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके हो सकता है अपने ही पर आए कोई भी है, आपको तो झगड़े करने पड़ेंगे। खुद के लिए आप स्टैंड नहीं लेते। मैंने बोला ना कि आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पाते, ये आपकी दिक्कत है। आपको देने के लिए बोलो, प्यार दो, सब कुछ भर भर के दो, बट लेने के लिए बोलो तो शायद ये आपसे होता नहीं है। इसीलिए तो ये प्यूरिफिकेशन एंड प्योर इंटेंशन सारी बातें आई है। जी, आपको बैलेंस बनाना है। आपके साथ में चीटिंग बहुत हुई है इस लाइफ में, अभी भी हो रही है, और शायद इसीलिए ये इमोशंस इसीलिए आते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस के 2 कार्ड जो आए हैं ना यहाँ पे, वाटर स्पिरिट एंड द मून का भी कार्ड आया था, तो इसीलिए आता है क्योंकि आपके साथ ना धोखे बहुत होते हैं, लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, आपको मतलब चीट करके चले जाते हैं लोग। इसी वजह से आपको बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि स्पिरिट सोल आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो। सेल्फ लव कीजिए गाइस, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए। आप खुद से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। इतनी बात आप डेफिनेटली देखना है आपको। जब आप खुद के लिए स्टैंड रखेंगे तभी लोगों को भी समझ में आएगा कि आपको उनको भी आपको रिस्पेक्ट देनी है। तो इसीलिए स्टार्ट आपको सही करनी पड़ेगी। मून की एनर्जी फिर से आई है। काफ़ी चीज़ें आपसे छिपी छिपी लोग मतलब हिडन आपके बहुत चीज़ें छिपा छिपा के आपके साथ होती है, या आपके अपने लोग आपको बहुत परेशान करते हैं। इस लाइफ में काफ़ी टावर मोमेंट आपने झेले हैं। लोग आपकी चीट करके जाते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं। आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप वेट करते रहते हो अभी भी। इस लाइफ में ये समस्या आपकी रही है। जी, आपका दिल भी बहुत टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से। आपने जिससे किससे भी आपने रिश्ता बनाया है तो उसने आपको चीट किया है, आपको धोखे में रख के किसी थर्ड पार्टी को रखा है इस लाइफ में, जिसकी बदौलत आप दुखी बहुत हुए हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, एक टावर मोमेंट आपने झेला है, और बहुत स्ट्रेन से आप मेंटल पीस बना रहे हो खुद के ऊपर, और इसके बाद भी आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की ओर जा रहे हो। आप ऑलरेडी बिल्कुल करेक्टली जा रहे हो अपनी जर्नी पे, बट यहाँ पे हमने इसीलिए सोल जर्नी के लिए कि आप जानना चाहते हैं कि जर्नी क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की मुझे स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, कुछ उनका उद्देश्य है जो उनको कंप्लीट करना है। ये ओवरऑल लाइफ के आपके होने वाले इंसिडेंट्स है जिसमें आप उलझे रहते हो, और जिसके बदौलत हो सकता है आप अपने सोल पे, अपने उद्देश्य पे आप फोकस आउट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी उलझी हुई आपके लाइफ से आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस आउट करने के लिए। इससे निकलने के लिए सबसे आसान तरीका एक ही है गाइस, मेडिटेशन एंड मेंटल पीस। जब मेडिटेशन करेंगे तो सोल समझ जाएंगे। जब सोल जर्नी, सोल का ट्रूथ आप समझ जाएंगे, तब आपको ये भी समझ में आएगा ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। शायद आप इन चीज़ों को आप अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो, इसीलिए आपकी 90% एनर्जी इसी रिश्तों को संभालने में, इसी रिश्तों में दुखी परेशान होने में चली जाती है। जब आपकी अपनी अवेकनिंग हो जाती है तो ये 10% ये जो लोग हैं, ये जो रिश्ते हैं आपको परेशान कर पाते हैं, 90% आप अपने एनर्जी में आते हो। और जब आप अपनी एनर्जी में आते हो तब इन चीज़ों का आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप इनको इनके कर्मा पे छोड़ देते हो, आप खुद एक मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस में आते हो। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आपकी सोल काफ़ी बहुत ओल्ड सोल है, मैच्योर सोल है, और इतना ही नहीं, एक हाईली स्पिरिचुअल अवेकन सोल है। काफ़ी काम किया आपने स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी जन्मों तक। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। डेफिनेटली आपने मुझे बोलना कि हमने एक अलग ही
तरीके का टॉपिक आज लिया है और जानने की कोशिश की है। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को परमानेंटली ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दूं जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइफ में कोई अगर दिक्कतें आती भी है तो आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। आपको कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना। और आपकी लाइफ में सब कुछ ईश्वर भला करे। जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत वॉर्मलिंग हो रही है मेरी। मुझे लगता है रीडिंग बहुत अच्छी हुई है। आई माइकल, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इतना अच्छे से गाइड किया। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।